हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं पार्टनरशिप से लेके आई हूँ। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस सिर्फ एक ही कंपोनेंट ले रही हूँ। ये जो एक कंपोनेंट है ये परेशान करता है। परेशान इन द सेंस कि देखिए इसकी प्रैक्टिस भी बच्चे करते हैं, फिर भी ये जो अब टाइम आया है प्री बोर्ड्स देने का और मेरी टेस्ट सीरीज देने का, इस टाइम भी ये वाली एंट्रीज गलत हो जाती है। तो मुझे लगा एक रिकैप वीडियो बना दी जाती, और रिकैप वीडियो में आपको वो सारा चीज मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये एक तो पहली बात ये एंट्रीज आएंगी, ये कंफर्म क्वेश्चन है। जनरल एंट्रीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। तो मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूं, उसको सुनिए, समझिए, नोटबुक में नोट कीजिए, और ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको क्या करना है, 3 न्यूमेरिकल जनरल एंट्रीज वाले साथ के साथ करने हैं। देख लीजिएगा, डन हो जाएगा। होगा नहीं कि आपके दिमाग में ना बैठे, आई कैन एश्योर यू फॉर दिस। नाउ लिसन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ये होते कब है? जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस टाइम पे एक्सपेंडिचर होता है। अब जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है उस टाइम पे जो एक्सपेंडिचर हो रही है, कभी कभी लायबिलिटी होती है कि फॉर्म हैज टू पे, एंड समटाइम देयर इज लायबिलिटी दैट एक्सपेंसेस शुड बी बियर बाय द पार्टनर। तो कुछ रेपरकशंस होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। अगर वो अंडरस्टैंड कर लेते हो इशू नहीं आएगा। देखिए जी, नॉर्मली क्या होता है, expenses paid by the firm, if nothing is specified, हम ये लेके चलते हैं कि expenses has been paid by the firm। और ये चीज आपको पता होगी, इतना आप पार्टनरशिप कर चुके हैं कि डिसोल्यूशन के केस में all the assets and liabilities has been transferred to a pool that is a realization। तो उस pool में हम सारी assets को ट्रांसफर कर देते हैं। the moment सारी assets और सारी liabilities हमारी उस पूल में ट्रांसफर हो जाती है तो उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती। उस प्रोसेस के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, ऑल काइंड ऑफ पेमेंट्स और ऑल काइंड ऑफ इनकम्स विल बी रूटेड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कोई पेमेंट होगी तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट से और अगर होगी, और अगर कोई पेमेंट आएगी भी तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। किसी एसेट या लायबिलिटीज की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाती once all the assets and liabilities are transferred to the pool that is realization account। ठीक है जी। अब हमारी नॉर्मली इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें किसी को कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में बता रखा है कि एक्सपेंसेस हैज टू बी पेड बाय द फर्म, बता रखा है, दैट्स ओके। और ये बता रखा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इज दिस, कोई अमाउंट दे रखी है तो आपको ये एंट्री करनी है। इफ पेड बाय द पार्टनर, अब पार्टनर ने पे कर दिया, लायबिलिटी फर्म की होती है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है रिगार्डिंग के पार्टनर को पे करना है, एग्रीमेंट है तो मैं अभी डिस्कस कर रही हूं, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड कि पार्टनर को पे करना है लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म पार्टनर को पे करेगी। तो इस केस में भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा वहीं से उठाया जाएगा। किसको पे किया जाएगा? पार्टनर को पे किया जाएगा, उस पार्टनर को जिसने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर कर दी जबकि उसकी लायबिलिटी नहीं थी पे करने की, तो उसका कैपिटल अकाउंट हमने किया क्रेडिट। ये हमारा दूसरा केस। ये भी गलत कर देते हैं बच्चे कि भाई पेड बाय द पार्टनर। पहली बात तो पार्टनर की लायबिलिटी नहीं है। पार्टनर की लायबिलिटी तभी होती है अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन होता है। अब वो थर्ड केस है। थर्ड केस में हमारा क्या है, पार्टनर अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क फॉर रेम्यूनरेशन। पार्टनर को हमने बोल दिया कि भैया सारा डिसोल्यूशन वर्क तुम्हें देखना है, हम तुम्हें 10,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है जी। फर्म उसको 10,000 रुपीज का पेमेंट करेगी। अब वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000 हो, वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 हो, वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 12,000 हो। किसकी लायबिलिटी है? पार्टनर की लायबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, फॉर एग्रीड रेम्यूनरेशन, जो रेम्यूनरेशन डिसाइड हो गया फर्म को पार्टनर को पे करना है फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, गिवन होती है वैल्यू, तो रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट होगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया शुरू में ही कि कुछ भी पेमेंट रूटेड होंगी इस अकाउंट से होंगे। हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया, पेमेंट शुड बी डन तो रियलाइजेशन अकाउंट। रेम्यूनरेशन किसको देना है? पार्टनर को देना है, इसीलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने किया क्रेडिट। ये है एग्रीड रेम्यूनरेशन पे करने की, जो भी एग्रीड अमाउंट है। आप ध्यान रखिएगा, एग्रीड अमाउंट है 15,000 रुपए, एक्सपेंसिव 10,000 हुए, डजंट मैटर, जितनी एग्रीड अमाउंट है दैट विल बी पेड। अब आप कहोगे कि 10,000 में ही काम हो गया। नहीं जी भैया, हमारा रेम्यूनरेशन पहले ही डिसाइड हो गया था तो उतना ही पे होगा। ठीक है जी। अब फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, देखिए रेम्यूनरेशन तो हमने पे किया पार्टनर को। अब इस केस में अगर कोई पेमेंट होती है, इफ पार्टनर पेज, तो कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों एंट्री आएगी भाई? पार्टनर की लायबिलिटी थी, वो पे करेगा, उसकी लायबिलिटी है, बुक्स में एंट्री नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ये एंट्री बच्चे कर देते हैं।
दोबारा बता रही हूं कि एग्रीड रेम्युनरेशन वो पे कर रहे हैं, उसकी एंट्री आप करोगे, लेकिन पार्टनर जो एक्सपेंस पे कर रहा है क्योंकि उसी की लायबिलिटी है वो पे करेगा, तो कोई एंट्री नहीं आएगी। हाँ, सिचुएशन ये है इफ फर्म पेज ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, ये गलत हो जाता है। इफ फर्म पेज ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, देखिए जी, एक तो उसको देना है रेम्युनरेशन, ठीक है, हमने एग्री किया ना, हम तुझे 10,000 रुपए देंगे, ठीक है जी। अब फर्म ने, और एग्रीड होने के बाद भी फर्म ने एक्सपेंसेस पे कर दिए, फर्म ने एक्सपेंसेस पे कर दिए, इस केस में क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बहुत आती है ये, आपके 6 मार्कर क्वेश्चन में भी आएगी, एमसीक्यू में भी आएगी, ये एंट्री सबसे ज्यादा पूछी जाएगी आपसे, तो ध्यान से सुनिए। इफ फर्म पेज ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की लायबिलिटी थी लेकिन पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने एक्सपेंसेस पे कर दिए, फर्म ने अगर एक्सपेंसेस पे कर दिए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम पार्टनर से ये विड्रॉल लेंगे, ये एंट्री गलत हो जाती है, यही गलत होती है, ये कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। और बोर्ड को अगर पूछनी है तो ये एंट्री तो बहुत रेयर ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा, जहां पर वो जनरल एंट्री पूछ रहा है तो वो ये केस पूछेगा ना, ये केस पूछेगा, ये केस पूछेगा, और भी कुछ केसेस हैं, मैं और वीडियोस बनाऊंगी। और इसी के साथ साथ मैं एक नीचे स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, एक मैं इसके साथ वीडियो लगा रही हूँ, उसमें मैंने बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया है, देयर आर सो मेनी केसेस, वो मैंने एक आपको स्क्रीनशॉट दिया है, वो अगर आपने सारे केसेस कर लिए, कहीं नहीं गया आपका ये क्वेश्चन, और आना तो है, करना तो है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।